नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। नायब सरकार का बड़ा फैसला, हरियाणा में खुलेगा पहला ट्रांसजेंडर स्कूल। ट्रांसजेंडर समुदाय को मिलेगा बराबरी का हक। कौन है रामपाल कश्यप, जिन्हें पीएम मोदी ने हरियाणा में पहनाए जूते। कैथल के रामपाल कश्यप ने 14 साल बाद तोड़ी प्रतिज्ञा। मोदी के पीएम बनने और मिलने को लेकर ली थी कसम। हरियाणा में पैदल ही ईडी कार्यालय पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा। जमीन घोटाले मामले को लेकर पूछताछ के लिए किया तलब। प्रवर्तन निदेशालय ने रॉबर्ट वाड्रा को भेजा था दूसरा सम्मन। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के करनाल जिले में एक ट्रांसजेंडर स्कूल को अब आधिकारिक मान्यता मिल गई है। ये फैसला हरियाणा ह्यूमन राइट्स कमीशन ने हाल ही में लिया है। यह स्कूल साल 2014-15 में शुरू किया गया था और यह 800 स्क्वायर मीटर एरिया में चलता है। यह नए नियमों के अनुसार किसी भी स्कूल को मान्यता देने के लिए कम से कम 1500 स्क्वायर मीटर की जगह होनी चाहिए और इस नियम के कारण स्कूल को अब तक मान्यता नहीं मिल रही थी और इसको लेकर स्कूल की ओर से एक याचिका लगाई गई थी। इसमें बताया गया कि जमीन की कमी के कारण स्कूल को रोका जा रहा है, जबकि इसमें जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाया जाता है। हरियाणा ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन जस्टिस ललित बत्रा और उनके साथियों ने फैसला सुनाया। कमीशन ने सरकार को साफ शब्दों में कहा कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को शिक्षा और रोजगार के बराबर मौके देने चाहिए। सिर्फ जमीन की कमी की वजह से स्कूल को रोकना सही नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूं तो लाखों करोड़ों की संख्या में प्रशंसक और समर्थक हैं, लेकिन हरियाणा के दौरे में उनकी मुलाकात कैथल के रामपाल कश्यप से हुई। पीएम मोदी के सामने जब रामपाल कश्यप पहुंचे तो पीएम मोदी ने कहा कि अरे भाई, आपने ऐसा क्यों किया, क्यों अपने आप को कष्ट देते हो। दरअसल कैथल के रामपाल कश्यप ने 14 साल पहले एक व्रत लिया था कि जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे और मैं उनसे नहीं मिलूंगा तब तक मैं जूते नहीं पहनूंगा। पीएम मोदी 2014 में पीएम बन गए और रामपाल कश्यप की मुराद पूरी हो गई, लेकिन मिलना बाकी रहा और इसके बाद रामपाल कश्यप अपने संकल्प पर अड़े रहे। लेकिन कल सोमवार को अम्बेडकर जयंती के मौके पर जब पीएम मोदी हरियाणा दौरे में दूसरे पड़ाव में यमुनानगर पहुंचे तो रामपाल कश्यप का 14 साल पुराना इंतजार खत्म हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामपाल कश्यप से मुलाकात की और फिर उनसे ऐसा नहीं करने को कहा। पीएम मोदी ने रामपाल कश्यप को एक जोड़ी नए जूते दिए जो उन्होंने पीएम मोदी के सामने पहने। पीएम मोदी के बड़े फैन बनकर उभरे रामपाल कश्यप कैथल जिले के खेड़ी गुलाम अली गांव के रहने वाले हैं। हरियाणा से बड़ी खबर है। हरियाणा के गुरुग्राम जमीन घोटाला को लेकर आज मंगलवार को कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा पैदल ही ईडी ऑफिस में आए और जहां वाड्रा से गुरुग्राम के शिकोपुर लैंड घोटाले में पूछताछ की गई और मिली जानकारी के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय ने जमीन सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जांच में पूछताछ के लिए उन्हें दूसरा सम्मन भेजा था। आपको बता दें कि वाड्रा इससे पहले 8 अप्रैल को भेजे गए पहले सम्मन पर पेश नहीं हुए थे। प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय जाते हुए वाड्रा ने कहा कि जब भी मैं लोगों की आवाज बुलंद करूंगा ये लोग मुझे दबाएंगे और एजेंसियों का दुरुपयोग करेंगे। मैं हमेशा सभी प्रश्नों के जवाब देता हूं और देता रहूंगा। वहीं वाड्रा के प्रवर्तन निदेशालय दफ्तर पहुंचने तक कांग्रेसी नारेबाजी करते रहे। आजकल हर घर की तरफ सबसे बड़ी टेंशन बन गई है कि बिजली का बिल। गर्मी के मौसम में जैसे एसी, कूलर और पंखे फुल स्पीड पर चलते हैं वैसे ही बिल भी आसमान छूने लगता है। लेकिन अब इस झंझट से राहत मिलने वाली है, वो भी पूरे हरियाणा में, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से नई पहल की गई है। वो न सिर्फ बिजली के बिल को जीरो करने वाली है बल्कि आपको फ्री बिजली देने वाली भी है, वो भी हर महीने 450 यूनिट तक। हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को राज्य में लागू कर दिया है और इसका सबसे बड़ा फायदा फरीदाबाद और पलवल जिलों के लोगों को मिलने जा रहा है। यहाँ पर इस योजना के तहत कुल 27,060 सौर ऊर्जा कनेक्शन लगाए जाएंगे। हरियाणा सरकार पहले से ही पर्यावरण को लेकर गंभीर है और अब सूर्य घर योजना के जरिए सरकार ने घर घर तक स्वच्छ ऊर्जा पहुंचाने की ठान ली है। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले कुछ सालों में हरियाणा के ज्यादातर घरों की छतों पर सोलर पैनल लगे हों और राज्य बिजली संकट से मुक्त हो जाए। अंबाला में आज हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने हाईवे पर बनी पहली अनाज मंडी स्थित अटल किसान कैंटीन का उद्घाटन किया और इस कैंटीन में किसानों और मजदूरों को मात्र 10 रुपए में भरपेट खाना दिया जाएगा। मंडी में आने वाले किसानों को इसका फायदा होगा। बता दें कि गेहूं की खरीद और उठान शुरू हो चुका है। किसान अपनी फसल को लेकर मंडी में पहुंच रहे हैं, लेकिन कई बार
मंडियों में किसानों को खाने की दिक्कत आती थी, जिसके समाधान अब निकल गया है। अंबाला कैंट की अनाज मंडी में आज हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने किसानों और मजदूरों की सुविधा को देखते हुए अटल कैंटीन का उद्घाटन कर किसानों और मजदूरों को बड़ी राहत दी है। आज यहाँ पर अटल किसान मजदूर कैंटीन का उद्घाटन किया गया है। सीजन के दिन है, अनाज आना, भरपूर अनाज आता है मंडियों से और उनके लिए कोई खाने पीने की यहाँ पर इंतजाम नहीं होता, इसलिए ये कैंटीन खोली है। 10 रुपये में खाना देंगे, बाकी के 15 रुपये जो उसमें होंगे वो मार्केट कमेटी अपनी तरफ से इसमें डालेगी। जीटी रोड पर है पहली अनाज मंडी। हाँ, जीटी रोड पर ये पहली अनाज मंडी है। ये मैंने बनवा के दी थी। पहले तो सदर बाजार में छोटी सी थी, धूल उड़ती थी, ट्रालियां नहीं जाती थी, ढेरी लगाने की जगह नहीं थी, तो बड़ी दिक्कतें थी। तो इसलिए मेरी सरकार आने पर सबसे पहला प्रोजेक्ट जो मैंने मंजूर कराया वो यही कराया और एक अच्छी सुंदर अनाज मंडी बनी आई है। करनाल मेरठ रोड नंगला चौक के समीप एक फैक्ट्री के पास खाली प्लॉट में भरा पानी पीने से एक के बाद एक 15 मुर्रे नस्ल की भैंसों की मौत हो गई और पशुपालक नजीर ने बताया कि अब तक 40 भैंसों की मौत हो चुकी है। 70 के करीब उनकी भैंसें थी, जिनको चराने के लिए वह अपने परिवार के साथ यमुना की तरफ जा रहे थे और अब केवल 20 भैंसें ही जिंदा बची हैं। पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जाँच कर रही है। पीड़ित ने फैक्ट्री वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और वहीं फैक्ट्री मालिक फरार हो गया है। ग्रामीणों और पशुपालकों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। उनका कहना है कि यदि उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिला तो वे मेरठ रोड हाईवे को जाम कर देंगे। लोगों का गुस्सा देख फैक्ट्री का मालिक और कर्मचारी फैक्ट्री को बंद करके चले गए। ग्रामीणों ने बताया कि इससे पहले भी इसी फैक्ट्री के पास से बहने वाले पानी को पीने से जानवरों की मौत हो चुकी है। फिलहाल पुलिस के मुताबिक भैंसों की मौत किस तरह से हुई, इसका पानी के सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। ये जाँच का विषय है। भाई इधर से फैक्ट्री का पानी पी रहे थे, चिगाने डंगर चिगाते चिगाते आए तो इधर बैठे थे। शाम उधर पानी है थोड़ा केमिकल का, वो पिया, वैसे ही डंगर भाग के जैसे भी मरते के पता नहीं कहाँ कहाँ घूम गए। कितने डंगरों की मौत हुई? 60-70 डंगर है, थोड़ा 7-8-10 है, बाकी घूम गए सारे। जहरीला पानी? हाँ, जहरीला पानी है। पता नहीं था कि जहरीला न हमारे को बेरा होता, फिर क्या आगे भी बोले पेड़ा ने पिया इधर से पानी। शाम तक पंजाब से आए, गुरदासपुर से टाइम पास करने आए तो जमुना के पास जा रहे थे तो इधर एक कारोबार हो गया। हर बार आते हो भैंसों चराने के लिए? नहीं, पिछले साल के आए जाए, 6 साल आए, 2 साल हो गया। कितनी भैंसों की डेथ हो गई है? हाँ, 40-45 भैंस तो होगी। हरियाणा में मौसम का मिजाज बदल गया है। पिछले दिनों हुई बारिश का असर प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में आंधी और तूफान का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के कुछ इलाकों में आज आंधी के साथ तूफान की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार सहित करीब 19 जिलों में बिजली, धूल भरी आंधी, तेज हवाओं के साथ आंधी आने की संभावना है। वहीं आने वाले दिनों में 21 अप्रैल के बीच हरियाणा में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 18 अप्रैल को कुछ क्षेत्रों में बारिश हो सकती है, जो किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। दिन के समय में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। हरियाणा के करनाल जिले में 10वीं पास किसान जैविक खेती कर बड़े बड़े बिजनेसमैनों को मात दे रहा है। किसान चरण मात्र 1 एकड़ में फल और सब्जियां उगाकर काफी मुनाफा कमा रहा है। चरण सिंह ने कंपनी से सुपरवाइजर की नौकरी छोड़ प्राकृतिक खेती करने का फैसला किया, जिससे उसने मात्र 1 एकड़ जमीन के अंदर तरह तरह की सब्जियां और फलदार पौधे लगाकर अपने अच्छे मुनाफे के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। अंबाला में दुनिया का एक नया अजूबा सामने आया है, जिसमें 3.6 फुट की हाइट के कपल का विवाह बिना दहेज के रचा गया है। दुनिया की लाख बातें और ताने सुनने के बाद आज ये कपल हर जगह फेमस हो गया है और 1 हफ्ते के भीतर ही बिना दहेज के ये शादी उन्होंने रचाई है, जिसके बाद से परिवार में खुशी का माहौल है। दरअसल नितिन के माता पिता की हाइट तो नॉर्मल है, बावजूद उसके नितिन 3.8 फुट का है और जबकि रोपड़ की रहने वाली आरुषि 3 फुट चेंज की है। दोनों अब शादी के बंधन में बंध चुके हैं। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।